Hello everyone, welcome all of you to the new video. So after a long time I am making such kind of videos for the GSI mains examination because like GSI mains examination remains 20 or 23 days is there. So hope so you really like the videos. So in this particular part I'll be discussing most common and generalized mistake that student usually do in the examination GSI mains typically. ठीक है, GSI मेंस में कुछ कुछ गलतियाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट जो कि अवॉइड करना चाहिए. सो इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक एंड जनरलाइज्ड मिस्टेक फॉर द स्टूडेंट जो कि एग्जाम हॉल पे एंड आंसर कॉपी पे जनरलाइज करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो वही मिस्टेक हम डिस्कस करेंगे क्या क्या गलतियाँ हो सकता है एग्जाम के टाइम पे. सो प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक in the examination hall. ठीक है, so this is a common specimen copy for the GSI examination. So this type of uh, copy you can get in the real examination hall. ठीक है, so you can always read the general instruction and instruction for the students. ठीक है, हमेशा पढ़ना कि क्या दिया हुआ है. ठीक है, you can go through the general instruction. ठीक है, देन टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट नेम ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी फिल्ड प्रॉपरली. जैसे मान लीजिए कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन मेन, दैट इज मेन कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन 2023. पुट योर रोल नंबर करेक्टली. जैसे मान लो 0891423 कुछ प्रॉपर पे. ठीक है, एंड दिस इज फॉर द ऑफिशियल यूज, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है. एंड अटेंडेंस नंबर टू बी फिल्ड बाय द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के द्वारा फिलअप होगा ये एंड इन्विजिलेटर साइन. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू शुड गो थ्रू प्रॉपरली. क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट. ठीक है, राइट योर रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स जो कि स्पेस दिया हुआ है उसमें प्रॉपरली मेंशन. सो दिस इज अ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट. इसको बोलते हैं QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, जहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है एंड गिवन स्पेस पे आपको आंसर लिखना है विद इन दैट स्पेस. डोंट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी नंबर एनी मैनर. जैसे मान लो कुछ नाम लिख दिए, जैसे मान लो कहीं पे आपका नाम, ठीक है, सैम लिख दिए, ठीक है, अंकित लिख दिए मान लीजिए. डोंट राइट योर नेम और आइडेंटिटी. तो इसमें क्या, क्यों वो बता रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता ना चले कि किसका कॉपी दिख रहा हो. कहीं पे मान लीजिए कहीं पे आपका कोई प्रोफेसर वगैरह जो दिखने जाते हैं, सपोज मान लीजिए कहीं पे आपका खुद का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जा रहे हैं, सो आपका नेम से वो गेस कर सकते हैं कि हाँ दिस इज माय स्टूडेंट राइट. सो डेफिनेटली ही विल गिव मोर मार्क ना. सो डोंट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर, अदरवाइज इल बी डिस्क्वालिफाइड. मैक्सिमम पे मैक्सिमम आपका मार्क नेगेटिव मार्क हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव मार्क यूजुअली होता है. यू विल सी सम ऑफ द मार्क शीट इन द फाइनल इन द GSI मेंस एग्जामिनेशन की कुछ नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है ड्यू टू नॉट प्रॉपर राइटिंग इशू. जैसे मान लीजिए कोई पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, आप के नेम लिख दिए, कहीं पे रोल नंबर लिख दिए, कहीं पे आप जैसे मान लीजिए कोई साइन दे दिए. ठीक है, सो दैट विल रिड्यूस योर मार्क, है ना. सो उसको बोलते हैं पेनल्टी मार्क. पेनल्टी मार्क मिलता है. सम ऑफ द आंसर कॉपी आप देख लेना कहीं पे पेनल्टी कॉपी मिला है कि नहीं है किसको. सो प्लीज गो थ्रू दिस. ठीक है, डोंट राइट इन द QC बुकलेट एनीथिंग अदर देन एक्चुअल आंसर. एक्चुअल आंसर के अलावा कुछ मत लिखना, सच एज कॉपलेट ऑप्शन अब्यूसिव एक्सप्रेशन. ठीक है, और पुट इन एनी साइन और मार्क हैविंग रिलेवेंस टू आंसर. अगर कोई आंसर का जरूरत नहीं है, कोई साइन सपोज मान ले डॉट देके कोई इमोजी बना लिए, ठीक है ना. सो डोंट पुट एनी टाइप ऑफ साइन और एनी टाइप ऑफ मार्क इन द
आंसर कॉपी, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉपरली। तो दिस इज स्पेसिमेन कॉपी, ऐसे ही मिलेगा आपको। सो इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट एंड राइट कैंसिल। जैसे मान लो ऐसे कॉपी करके कैंसिल लिख देना, अगर कोई पे आपको जरूरत नहीं है किसी भी पेन पे, ठीक है। इफ यू वांट टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट एंड राइट कैंसिल अक्रॉस इट। अभी दिखाऊंगा, अदरवाइज इट मे बी वैलिड। अगर कैंसिल नहीं लिखोगे ना, किसी सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मान लो, प्लीज गो थ्रू दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द, जैसे मान लो कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन इन ऑल, देयर आर 11 क्वेश्चन, द ओनली सेक्शन ए इज कंपलसरी। इसको याद रखना, ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, चूजिंग वन फ्रॉम द ईच सेक्शन एंड अदर सेक्शन बी सी डी जी। 5 सेक्शन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन चूज करना है और सेक्शन के लिए आपको कंपलसरी है। प्लीज गो थ्रू दिस, ठीक है। नीड स्केच एंड हैव टू बी ड्रॉन इलस्ट्रेट आंसर व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे आपको दिया होगा कि ड्रॉ करना है कुछ, प्लीज ड्रॉ द स्केचेस प्रॉपरली, ठीक है, एंड नेम दे लेना, ठीक है। सो दिस विल बी ड्रॉन इन द स्पेस प्रोवाइडेड आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जहाँ पे दिया हुआ है वहां पे ही करना। जैसे मान लो ASMP वेबसाइट जो इसमें अंदर से करना, ठीक है, इसमें सारे लिखना दिस स्पेसिमेन। सो दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन के एक ही पेज मिलेगा, 1 पेज ओनली। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली दैट, प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली दैट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो ASMP वेबसाइट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, you don't know कि how to write the proper question. I'll make such a video in the coming days कि कैसे लिखना है। So write accordingly that and practice accordingly that before going into the examination, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे A4 ले लिए, ठीक है, ऐसे बाउंड्री दे दिए दोनों साइड पे। So and write it in 1 page only for the 5 mark question, ठीक है। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली दैट, सो दैट ईजी हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन पे। जैसे मान लो मैं ये दिखा रहा हूँ सपोज। सो दिस इज अ सैम्पल कॉपी, ठीक है, सेंडिंग बाय स्टूडेंट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिन डायग्राम एनेबल अस टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ स्ट्रेन इन द डिफॉर्म्ड रॉक, ठीक है। सो फ्लिन डायग्राम के बारे में पूछा है एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेन मेजर दैट डिफॉर्म्ड रॉक, ठीक है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। So write it in A4 paper in within the 2 page, because 2 page ही दिया होगा 10 मार्क के लिए and 15 मार्क के लिए 3 पेज, 20 मार्क के लिए 4 पेज। So that's all, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1 पेज within 1 पेज and 2 पेज, that's all, ठीक है। मैं कमिंग वीडियो पे बताऊंगा how to write answer in proper format, right? See, prelim is all about your test paper knowledge and JSI mains is all about your skill set, ठीक है। किसी स्टूडेंट को नॉलेज कम है बट रिप्रेजेंट वेल इन द एग्जामिनेशन because that is the skills of writing in proper way and proper format in the examination, ठीक है। उनको पता है कि कैसे लिखना है, हाउ टू अट्रैक्ट एग्जामिनर, ठीक है, बाय राइटिंग द आंसर इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी आपको आना चाहिए कि कैसे लिखे ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। एंड रिमेनिंग इज द लक, राइट? डोंट गो थ्रू दैट लक पार्ट कि जैसे मान लो कहीं पे कोई टेंशन लेके आया है, ठीक है, एग्जामिनर, सो वो एवरेज दे देगा, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट देम ओनली, एग्जामिनर के हिसाब से छोड़ दो, बट एटलीस्ट हैव द फ्रेमवर्क और प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना चाहिए कि कैसे लिखना है। अकॉर्डिंगली यू प्रैक्टिस ऑल द आंसर कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं। ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगा, जैसे मान लो ये अगेन इट इज, सो दिस पार्ट इज सेक्शन है, इट इज कंपल्सरी पार्ट, ठीक है। ड्रिलिंग एंड माइस कटिंग 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगा हाउ टू प्रॉपर फॉर्मेट ए क्वेश्चन और हाउ टू राइट इन ए प्रॉपर फॉर्मेट।
नेक्स्ट वीडियो पे मैं बता दूंगा। सो ग्रेनुलेशन की पेज इट इज ऑल्सो 5 मार्क, ठीक है। जैसे 10 मार्क क्वेश्चन के लिए ये 15 मार्क, सपोज 1 पेज दिया हुआ है, 2 पेज दिया हुआ है एंड 3 पेज, राइट। सो फॉर 15 मार्क क्वेश्चन विद इन 3 पेज आपको लिखना है, जो भी लिखना है, ठीक है। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली दैट, ठीक है। नोट्स उसके हिसाब से बनाओ, नोट्स जो भी बना रहे हो अभी से उसके हिसाब से बनाओ, विद इन 3 और 4 पेज मैक्सिमम, 3 पेज और 4 पेज मैक्सिमम, ठीक है। सो मैं अगले वीडियो पे बता दूंगा व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है पी वेब्स एस वेब साइडोजन, सपोज दिया हुआ है, ये 5 मार्क हो गया। सपोज सेम क्वेश्चन यू कैन frame in a different way. Suppose write down the interior of earth or internal structure of earth, 10 mark question, ठीक है। What are the P wave and S wave velocity structure in with reference to interior of earth, इसे भी दे सकता है, ठीक है। सो सेम कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ऐड कर सकते के आपको दे सकता है कि इट इज 5 मार्क क्वेश्चन, वेदर इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन। सो प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। सो दिस इज ए बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर यू बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन मार्क, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। रोल नंबर अच्छे से देना, लिखना, और लाइक ये जो इंस्ट्रक्शन है प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट प्रॉपरली, ठीक है। जैसे मान लो do not make any direct or indirect appeal or threat to the examiner। मैं दिखाऊंगा कि क्या मतलब है डायरेक्ट अपील, मतलब सर काइंडली गिव मी मोर मार्क इन दिस क्वेश्चन, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ अपील, डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट राइट आंसर इन बैड और इलिजिबल हैंडराइटिंग भी मायने रखता है, बट सम पीपल, जैसे मान लो इतने मायने रखता है जो कि दिख सके, ठीक है। सो इतना अच्छे से लिखो कि आपका आंसर सही लगे और सही से दिख सके फॉर द इवैल्यूएशन पर्पज, ठीक है। लेट्स गो टू द कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं इन कन्वेंशनल पेपर, ठीक है। सो दिस इज द जनरल मिस्टेक इन कन्वेंशनल और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, नॉर्मली जो करते हैं स्पेसिफाइड बाय QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है। जो आपको दिया होगा वहां पे क्वेश्चन भी होगा एंड आपको आंसर लिखना है, ठीक है। लेट्स गो वन बाय वन। irrelevant मैटर रिटन इन QCAB, जैसे मान लो आपका बताया ना, आपका नाम लिख दिए, आपका रोल नंबर लिख दिए, ऊपर पे जहाँ पे गिवन है वहां पे लिखना चाहिए, ठीक है। जैसा मान लो यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है, सो यू, ठीक है। जैसे 786 कोई नंबर दे दिए, ठीक है, 4215 जैसे कुछ भी लिख दिए, सो दैट जैसे मान लो कहीं पे आपका जान पहचान है और लाइक एग्जामिनर कुछ जानते हैं, सो दिस नंबर सिग्निफाइज दैट दिस इज माय स्टूडेंट, राइट। आप कहीं पे बता दिए कि सर मैं 4215 लिख के आया हूँ, सो दिस इज माय कॉपी, ठीक है। और रोल नंबर से पता है, यूजुअली चल जाता है कहीं पे भी मान लो है, लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए इसे, ठीक है। सो अवॉइड दैट। सो डोंट राइट एनी नंबर इन अपर पार्ट इन द QCAB, जैसे कोई क्रॉस दे दिए, कोई साइन दे दिए, प्लस और माइनस, है ना। प्लीज गो थ्रू दिस। कोई नाम लिख दिए ओम, जैसे कोई लिखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, डोंट राइट इट इन द अपर पार्ट, ठीक है। कोई भी साइन जैसे यहाँ पे देखो ओम लिख दिए, डोंट डू दिस, ठीक है। ओम सेम, ओम नमः शिवाय कोई लिख दिए, ठीक है, ओम गणपतये नमः कोई लिख दिए, ठीक है, जो भी है। सो मैटर इलेवेंट टू आंसर शुड नॉट बी रिटन। यहाँ पे बाउंड्री के लेफ्ट साइड जो बाउंड्री दिया हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। दिस मार्जिन पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 1045 ऐसे नहीं लिखना है आपको, है ना। जैसे ये कोई टाइम लिख दिए, irrelevant, right? So this is irrelevant for this any type of question, and also don't write it on this margin पे कोई कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है।
कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन QCAP which disclose or may disclose the identity. जैसे मान लीजिए कोई नाम लिख दिया, विनीत लिख दिया, डोंट राइट इट, राइट. जैसे कोई नंबर लिख दिया और रोल नंबर लिख दिया ऊपर पे, गिवन कलम पे लिखना चाहिए आपको जहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है. रोल नंबर स्टिल विजिबल, कट किए हो स्टिल विजिबल, राइट. सी नेम स्टिल विजिबल. सो ऐसे नहीं करना चाहिए. जैसे मान लीजिए कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम और रोल नंबर और सिग्नेचर एनीवेयर इन QCAP. सिग्नेचर भी नहीं करना चाहिए, जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे सिग्नेचर करना चाहिए. जैसे मान लीजिए सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, सो एग्जामिनर शुड साइन देयर नेम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, साइन करना है वहाँ पे. जैसे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है. डोंट डू इस योर सिग्नेचर, योर नेम which disclose your identity, don't do that, ठीक है. एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, अगर कोई लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन पुट हियर, सो डोंट राइट इट. आंसरिंग इन मिक्स्ड लैंग्वेज मीडियम, जैसे यहाँ पे हिंदी लिख दिए, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए, यहाँ पे हिंदी लिख दिए, डैंडी मैच देश का इतिहास को. सो डोंट मिक्स इट इन द हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट. सो आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल. देखो पेंसिल से लिखना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे भी है, वो तो इंस्ट्रक्शन पे भी है, आपको आंसर पेंसिल पे नहीं लिखना चाहिए. अगर कोई पे स्केच जरूरी है, ठीक है, देन स्केच आप कर सकते हैं पेंसिल पे, स्केच कर सकते हैं पेंसिल पे. कोई डायग्राम बनाना है देन डू दैट इन द पेंसिल, बट आपको आंसर लिखना नहीं चाहिए, वहाँ पे भी गिवन है, राइट. Direct indirect appeal to the examiner. Direct indirect appeal to the examiner. Sir, please, this is my last attempt. Madam or sir, please examine the table, right? This efficiently. Sir और madam, ये मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूति पूर्वक इसकी जांच करें, ठीक है. Don't write it. So madam, sir, I beg you to consider answer sympathetically. Don't write it any approach or any appeal to the examiner, है ना. बैड और इलिजिबल राइटिंग, ये जैसे मान लो बैड राइटिंग, कोई नहीं कोई आपको दिख नहीं पा रहा है, सो दैट विल लीड टू द पेनल्टी मार्क. कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो कहीं पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पेज हैज बीन स्ट्रक आउट एंड प्रीवियस क्वेश्चन आंसर इज बिलो इट, ठीक है. ऐसे नहीं करना आपको, कैंसल, राइट. सो डोंट डू दैट. जैसे मान लो ये क्वेश्चन 4D लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4C का आंसर. डोंट डू दैट. जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर करना चाहिए. irrelevant sketches should not be drawn anywhere in the question कम आंसर बुकलेट. जैसे मान लो ये ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन के एस्पेक्ट में, ठीक है. स्पेस फॉर रफ वर्क जो स्पेस है वहाँ पे भी कुछ डायग्राम नहीं करना चाहिए, ठीक. करेक्टली फिल्ड ऑफ QCAP फर्स्ट पेज. ये देखो, जैसे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, आपको लिखना है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन 2023, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, योर रोल नंबर शुड बी पुट हियर, ठीक है. ये जनरलाइज्ड आंसर है. करेक्ट वे टू कैंसिल द अटेम्प्टेड आंसर, जो कि कैंसिल करना है, ठीक है. जैसे मान लो देखो ये ड्रॉ डायग्राम कर दिए, वहाँ पे लिख दिए कैंसल्ड, और क्रॉस करके आपको यहाँ पे नीचे लिखता है कैंसल्ड, ठीक है. सो दैट एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. जो आप लिखा हुआ है सो उस बेसिस के हिसाब से मार्क नहीं देंगे, ठीक है. सो होप सो यू लाइक इट. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक डू बाय नॉर्मल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं. सो दिस इज अ जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन, जैसे मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है. होप आपको पसंद आए. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू ए वीडियोस ऑन द GSI मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है. GSI मेंस कुछ वीडियो बनाऊंगा मेंस आंसर राइटिंग फॉर्मेट की फॉर्मेट में ही दूंगा. इट्स डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू लाइक गेट थ्रू द आंसर, है ना. आपको कैसे लिखना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट
आई विल गिव ए ब्रीफ लाइक आइडिया कि ऐसा लिखना चाहिए आपको, आइडिया और फॉर्मेट क्वेश्चन। जैसे मान लो ना, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाया था है ना कि ऐसा लिख करना चाहिए, राइट। डू द प्रॉपर डायग्राम, आपको डायग्राम करना चाहिए, कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल फास्ट रूल, फास्ट रूल हमेशा याद रखना फॉर द राइटिंग ऑफ द एनी टाइप ऑफ मेंस राइटिंग, ठीक है। मोर डायग्राम लेस लिटरेचर, ऑलवेज रिमेंबर। ज़्यादा डायग्रामेटिकली आपको शो करना है, जो भी लिटरेचर लिख रहे हो, ठीक है, उसको भी अगर डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट, मेकिंग द फ्लो चार्ट और डायग्राम और लाइक एनी स्टैटिस्टिकल डायग्राम, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह जो दिखा रहे हो, सो दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव फॉर द जर्नी, ठीक है। आपको तो लिखना है बिकॉज लाइक चूरस इज ए काइंड ऑफ मोर लिटरेचर पेपर, सो यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ कुछ आएगा, सो दैट इज अदर थिंग्स, बट इट इज मोर लैंग्वेज पेपर, है ना। तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा, बट अवॉइड कम करना कि ज़्यादा डायग्राम करके मैं शो कर सकता हूँ क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। सो होप सो यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए कि आप सोचते हैं कि दिस पर्टिकुलर वीडियो add value for your examination, coming examination, so do like and share and subscribe to my channel. So hope so next video पे हम जल्द मिलते हैं regarding the GSI mains answer. So hope so you like it. Thank you so much.